ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ाइफ यानी पेंशन्स में कटौती की माकूलियत पर तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से सवाल उठाए जाने के बाद रियासती हुकूमत ने कल देर रात गए तेलंगाना डिज़ास्टर एंड पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी खुसूसी क़ानून ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया ताकि रियासत में तनख्वाहें और वज़ाइफ में कटौती जारी रखी जा सके। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस बात का इशारा दिया गया है कि आइंदा 3 से 4 महीने तक सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत 50% तक तनख्वाहें और पेंशन में कटौती कर सकती है। ज़राए ने बताया कि ये ऑर्डिनेंस आज हुकूमत ने हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की कटौती के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा खुसूसी ऑर्डिनेंस के लिए तेलंगाना हुकूमत पर नुख्ताचीनी की है। बीजेपी ने इसे मुखालिफ मुलाजमीन ऑर्डिनेंस करार दिया है। जोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रुकन काउंसिल एन रामचंद्र राव ने इस ऑर्डिनेंस से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए कहा कि ये ऑर्डिनेंस रियासती सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को हरासा करने के मुतरादिफ है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के एक मुलाजिम के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई है। बताया गया है कि वक्फ बोर्ड के अटेंडर के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि वक्फ बोर्ड दफ्तर के 2nd फ्लोर को बंद करते हुए सैनिटाइज किया गया है। शहीद कर्नल बी संतोष का ख़ानदान कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुँच गया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आमद के बाद साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने शमशाबाद के डीसीपी एन प्रकाश रेड्डी और पुलिस के दीगर अहदेदारों के साथ इस गमज़दा अरकान ख़ानदान से एयरपोर्ट पर मुलाकात की। इस मौके पर कमिश्नर सज्जनार ने इस ख़ानदान की सूर्यापेट ज़िले रवानगी का इंतज़ाम किया, जहाँ से शहीद कर्नल का ताल्लुक़ है। दूसरी जानिब शहीद कर्नल संतोष की आखिरी रसूमात के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। बताया गया है कि कल सूर्यापेट में उनके आबाई मुकाम कासराबाद में आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी, जिसके इंतजामात का ज़िले कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी, SP आर भास्करन और आर्मी सूबेदार दिनेश कुमार ने जायज़ा लिया। ఫ్యామిలీ వాళ్ళ నిర్ణయం ప్రకారమే మనం తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. ఆర్మీ సైడ్ నుండి అందరు ఆఫీసర్స్ కూడా ఆల్రెడీ వచ్చారు. వాళ్ళ ప్రోటోకాల్ ప్రకారమే జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్లేస్ లోపల అంతా వచ్చాయి. కంప్లీట్ ఆర్మీ వాళ్ళ ప్రోటోకాల్ ప్రకారమే జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్ని మనము అరేంజ్ చేస్తున్నాం. సో మనకు వచ్చిన డైరెక్షన్స్ ప్రకారం ప్లస్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఉన్న లా ప్రకారం కూడా కోవిడ్ నామ్స్ ప్రకారం మనం కండక్ట్ చేయాలి కాబట్టి 50 మంది కంటే ఎక్కువ అలో చేయట్లేదు. సో ఎవరైనా సరే సందర్శించాలి అని అంటే ఇంటి దగ్గర ఈరోజు వచ్చినప్పటి నుండి రేపు ఇటు స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు రావచ్చు. అక్కడ కూడా మనం బ్యారికేడింగ్ చేశాము. ఖచ్చితంగా కోవిడ్ నామ్స్ ప్రకారమే జరిగేటట్టు చూస్తున్నాం. तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में हिंद चीनी सरहद पर शहीद हुए भारतीय फ़ौज के जवानों को खिराज पेश किया गया। म्यूनिसिपल दफ्तर के करीब वाक़ यादगार शहीदा पर शहीद संतोष को खिराज पेश करने के बाद सदर मजलिस व साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहीद संतोष और आर्मी जवानों के साथ खड़ी है और कर्नल संतोष के अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। सदर मजलिस आदिलाबाद मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने वज़ीर आज़म को शदीद तनक़ीद का निशाना भी बनाया। बहुत दुख की बात है, अफसोस का मुकाम है कि हमारे हिंदुस्तान की सरज़मीन में चाइना की फ़ौज घुसकर हमारे हिंदुस्तान के आर्मी जवानों को हलाक कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो अपने आप को 56 इंच का सीना कहते, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करे, ना किसी किस्म का चाइना के ऊपर कोई कार्रवाई की बात करे। आज मीडिया में, सोशल मीडिया में, टीवी के अंदर किसी भी तरीके से इतने हमारे जवान शहीद हो गए। आज सोशल मीडिया के ज़रिए ये नई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 48 भी हो सकते, 20 हो सकते या 30 हो सकते। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो तेलंगाना रियासत है, तेलंगाना रियासत का सिपाही जो सूर्यापेट का संतोष नामी एक आर्मी जवान जो कर्नल के मुकाम पर काम कर रहा था, तो उसको भी शहीद कर दिया गया, वो भी शहीद हो गया। आज दुख की बात है, हम तमाम लोग हमारे आर्मी जवानों के दुख में उनके फैमिली के साथ है, उनके फैमिली के साथ खड़े हुए हैं। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ
कि जिस तरीके से आप जो पाकिस्तान के ऊपर जवाब दिए, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करें, हमारे शहीदों के ऊपर जो आज तमाम लोग अफसोस का तो मुकाम जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को जवाब देना ज़रूरी है। दूसरी जानिब म्यूनसिपल चेयरमैन आदिलाबाद जोगू परमिंदर ने आज म्यूनसिपल दफ्तर के करीब वाक़ई यादगार शहीदा पहुंचकर गुज़िश्ता रात हिंदुस्तान और चीनी फोर्सेस के माबैन तसादुम में तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल संतोष की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया और खराज पेश किया। మన భారతదేశం మధ్యలో మరి మన చైనాకు సంబంధించినటువంటి సైనికులు మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి సైనికుల మీద దాడి చేసి మరి వాళ్ళు మన భూభాగంలోకి అడుగు పెట్టనీయకుండా మన సైనికులు ఎదురుదాడికి వాళ్ళ మీద రాకుండా చేస్తే వాళ్ళు రాళ్లతోటి బండ్లతోటి మరి దాడి చేసి మరి ఒక 20 మంది సైనికులను వాళ్ళు పొట్టన పెట్టుకున్నారు। అందులో మన తెలంగాణ వాసి అయినటువంటి కర్నల్ సంతోష్ కుమార్ గారు కూడా అమరులు కావడం జరిగింది। కాబట్టి మా వైస్ చైర్మన్ గారు, మా ఫ్లోర్ లీడరు, అదేవిధంగా మా సంబంధించిన కౌన్సిల్ అందరూ కూడా మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున వారికి నివాళులు అర్పించడం జరుగుతుంది। तेलंगाना स्टेट कैब्स एंड बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने तेलंगाना हुकूमत से टैक्स में रियायत का मुतालबा किया है। एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से अब तक ट्रैवल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर है। ड्राइवर्स की तनख्वाहें, लोन्स के EMIs अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि कारोबार बंद है। ऐसे में वो लोग टैक्स कहां से अदा कर सकते हैं। उन्होंने टैक्स में कम से कम 6 महीने का एग्जम्पशन देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। We want justice! 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 We want व्हीकल्स को डिपॉजिट नहीं कर सके। उसके बाद हम जब जाके कमिश्नर से बात करते हैं तो कमिश्नर साहब ये बोलते हैं कि जो है आप ऑनलाइन आप सबमिट कर दीजिए, लेकिन कोई ऑथेंटिकेशन, कोई ऐसा डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोग जो है ना, ये इंडस्ट्री में जो है हज़ारों करोड़ रुपए जो है हम इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हर साल। 2500 से 2700 करोड़ रुपए हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री की तरफ से जो है ना तेलंगाना हुकूमत को टैक्स जाता है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ कम्प्लीटली बंद है ऐसे हालात में हमारे से जो है ना एडवांस टैक्स पूछा जा रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो है हमारे को जो है 6 महीने का कम से ज़्यादा 1 साल का जो हमारे को जो है ना एग्जम्पशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगले 1 साल तक भी जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री चलने का कोई हालात दिख रहे नहीं, क्योंकि कोई भी घर के बाहर निकलना नहीं चाह रहा कि ये कोरोना वायरस से हर आदमी डरे हुआ है। ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे कारपोरेट कंपनीज जो है सितंबर तक कोई अपना एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन नहीं रखेंगे, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन अक्टूबर में देने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन फिर शुरू होने वाला है। ऐसे हालात के अंदर हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि हमारे टैक्स को माफ़ कीजिए। हैदराबाद में शेखपेट MRO के शौहर ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शेखपेट MRO सुजाता के शौहर ने अपनी बहन के मकान वाक़े चिक्कड़पल्ली में 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। वाज़ेह हो कि खातून MRO सुजाता को जून के पहले हफ्ते में ACB के हुक्काम ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर नाश का पंचनामा करते हुए दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में कई या फिर बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, जगत्याल, पेतापल्ली, करीमनगर, जयशंकर, भूपालापल्ली, मेडचल, मल्काजगिरी, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, आदिलाबाद, कोमारम भीम, आसिफाबाद, निर्मल और मंचिरियाल में बाज़ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने आगे कहा कि इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। हज़रत ख्वाजा अजमेरी की शान में न्यूज़ 18 के एंकर ने की गुस्ताखी। एंकर अमीश देगवन के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज किए गए मुकदमात। हैदराबाद में मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के जिम्मेदारान ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। अमीश देगवन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा।
अमीश देवगन की हो फौरी गिरफ्तारी, मौलाना जाफर पाशा का मुतालबा। कहा, अमीश देवगन का गुनाह मौफिक के काबिल नहीं। हजरत ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत। हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमियत उलमा ने कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले चैनल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुंबई के मुस्लिम वकला ने नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में की शिकायत। तनख्वाहों और पेंशन्स में कटौती, तेलंगाना हुकूमत ने जारी किया ऑर्डिनेंस। हुकूमत के ऑर्डिनेंस की बीजेपी ने की नुक्ताचीनी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।